ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं चर्चा करूंगा सूर्य ग्रह के शांति का उपाय और सूर्य ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में कौन कैसा रहता है। इतना तो आप जानते होंगे, हम जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य देव के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। सूर्य देव का हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं यह बताऊं कि आपके जीवन में किसी तरीके का कोई भी समस्या चल रहा है या आप परेशान हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है जीवन में, मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, लोग आपसे दूर हटते जा रहे हैं, आप अकेले पड़ते जा रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, आपके पास मेहनत खूब ज़्यादा है लेकिन उसका प्रभाव नहीं मिल रहा धन आने में, जमीन आपने ली, संपत्ति ली, वो कहीं उलझ गया, फंस गया, कर्जे आपके ऊपर बढ़ गए हैं, तो आप क्या करेंगे। जीवन में परेशानी अगर आपके साथ आ गई है तो परेशानियों को और बढ़ने मत दीजिए, आप तत्काल रूप से उसका इलाज कराइए। जिस तरीके से आपको कोई आंतरिक बीमारी हो जाती है तो आप एक चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास फीस जमा करके आप उनसे परामर्श लेते हैं, फिर बताए हुए दवाइयों और उपचार का जो भी तरीका डॉक्टर बताते हैं आप उनका अनुसरण करते हुए उस कोर्स को करते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितने दिन भी दवा खानी हो, और आप उपचार से स्वस्थ होकर सुखमय जीवन बिताते हैं। इसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र भी है। ज्योतिष शास्त्र आपके जीवन में आ रही ज्योतिष शास्त्र ये भी बता देगा कि आप इसकी वजह से डॉक्टर के पास मत जाइए, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ये भी ज्योतिष शास्त्र पहले ही बता सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र में जुड़े हुए समस्याओं से संपर्क कीजिए। आपकी जो कुंडली है उसमें आपके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक का सभी बातें विस्तार पूर्वक लिखी हुई है कि आपका जीवन कैसा होगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी होगी, आपके बच्चे कैसे होंगे, आप कितना धन अर्जित कर पाएंगे, आपका मान सम्मान समाज में कैसा होगा, आपके बच्चे कितने सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और किन क्षेत्रों में सफल होंगे। तो ये ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मालूम किया जा सकता है आपकी आयु कितनी रहेगी और आपके पास कितना समय बचा है अभी और कुछ करने के लिए। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने जीवन को बहुत अच्छा संतुलित बैलेंस में काट सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास जानकारी हो गई और हमको किस समय क्या सावधानी बरतना है तो फिर हमसे गलतियां होने की संभावना नहीं रहती है और हम किसी दूसरे के ऊपर दोष भी नहीं मढ़ पाते। अगर समस्या है तो तत्काल रूप से उसका समाधान ढूंढिए। समाधान के लिए जैसे आप एक फैमिली डॉक्टर होते हैं आपके यहाँ, ऐसे एक पारिवारिक ज्योतिषी भी रखिए। पारिवारिक ज्योतिषी आपको समय समय पर परामर्श देता रहेगा, आपको आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रहों गोचर के बारे में समय समय पे आपको अवगत कराता रहेगा, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करना है, और आपके लिए क्या उपाय कहीं और बैठ के किसी और के माध्यम से कैसे किया जाए। इन सबों के माध्यम से पूरे समय आपके साथ रहते हुए इन चीज़ों का आपके जीवन से तकलीफों दूर करके आपको एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन देकर जीवन में सफलतम ऊंचाई तक पहुंचा देता है। इसलिए हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और जैसा मार्गदर्शन बताया जा रहा है एक मामूली सा फीस पर आके आप कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं और उपाय प्राप्त कर सकते हैं। उपाय ऐसे बहुत से हैं जो हमारे कार्यालय से भी करके लिए जाते हैं और उन उपायों को करने से आपको बहुत तरह का तत्काल रूप से लाभ मिल जाता है। उपाय जो आपको बताए जाए वो अवश्य किया कीजिए, क्योंकि उपाय तत्काल रूप से लाभ दिलाने के लिए एक टेबलेट के रूप में होते हैं और उसको आप करते हैं तो आपको तत्काल रूप से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और आप अपने जीवन से समस्याओं को दूर कर पाते हैं। तो मैं बात करूं आज सूर्य ग्रह के बारे में, तो वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह को 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है। आपको मालूम ही है कि सारे ग्रह सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हैं। सूर्य के प्रभाव से मनुष्य को सम्मान और सफलता मिलती है। सूर्य ग्रह शांति के लिए कई उपाय बताए गए हैं। सूर्य मंत्र, सूर्य यंत्र और सूर्य नमस्कार समेत कई उपायों को करने से आपको लाभ मिलता है। हर दिन नियमित रूप से सूर्य मंत्र या सूर्य आप नमस्कार इन उपायों को करने से बहुत से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य मंत्र त्वरित करने के लिए सूर्य नमस्कार करने से संस्कारात्मक जो सकारात्मक ऊर्जा रहती है वो उसकी बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है।
सूर्य ग्रह सरकारी एवं विभिन्न क्षेत्रों में उच्च सेवा का कारक माने गए हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति व्यक्ति को जीवन में उन्नति प्रदान करती है, लेकिन यदि सूर्य अशुभ प्रभाव देता है तो सम्मान की हानि होती है, पिता को कष्ट होता है, उच्च पद की प्राप्ति में बाधा आती है, हृदय और नेत्र संबंधित रोग हो सकते हैं। तो जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित किसी भी परेशानी के समाधान के लिए सूर्य ग्रह से जुड़े हुए कुछ उपाय जो मैं बता रहा हूँ यह आप कीजिए। सबसे पहले अपने वेशभूषा, अपनी जीवन शैली में आप परिवर्तन लाइए। क्या करना है आपको? लाल और केसरिया रंग का वस्त्र अधिक से अधिक धारण कीजिए। पिताजी, सरकार एवं उच्च पदाधिकारियों का आप सम्मान कीजिए। प्रातः सूर्य उदय से पहले उठिए और अपनी नग्न आंखों से उगते हुए सूरज का दर्शन कीजिए। इससे आपको दिनचर्या में परिवर्तन करने से लाभ मिलेगा। अब सुबह के समय जब आप उठ गए हैं तो नहा धो के पूजा पाठ कीजिए। तो सुबह के समय किए जाने वाले मैं उपाय बताता हूँ। तो सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, सूर्य देव की पूजा कीजिए, भगवान राम की पूजा कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्यदेव के लिए व्रत कौन से अच्छे होते हैं? सूर्यदेव का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार को व्रत धारण किया जाता है। सूर्य ग्रह शांति के लिए दान कीजिए। सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान रविवार को सूर्य की होरा में सूर्य के नक्षत्रों के प्रातः 10 बजे से पूर्व किया जाता है। यानी कि सूर्य उदय हो गया तो उसके 10 बजे से पहले पहले आपको जो भी दान पुण्य करना है, पूजा पाठ करना है, वही समय शुभ होता है। दान करने वाली वस्तुएं क्या होती हैं? आप गुड़ दान कीजिए, गेहूँ, तांबा, माणिक्य रत्न, लाल पुष्प, खस और मैनसिल जैसी चीजें आप दान कर सकते हैं। सूर्यदेव का प्रभाव ज़्यादा रहे या उनका आशीर्वाद ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आप रूबी माणिक को धारण किया जाता है। यदि किसी जातक में सूर्य प्रधान राशि सिंह में है तो माणिक रत्न को पहनना बहुत ही लाभकारक होता है। सूर्यदेव का यंत्र कौन सा होता है? तो सूर्य ग्रह शांति के लिए रविवार के दिन सूर्य यंत्र बाजार में मिलता है को सूर्य की होरा में एवं इसके नक्षत्र में धारण करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो सब्स्टिट्यूट उपाय भी है। सूर्यदेव के आशीर्वाद पाने के लिए बेल जानते होंगे आप, उसका मूल मतलब जड़ धारण करें। इस जड़ को रविवार के दिन सूर्य के होरा अथवा सूर्य के नक्षत्र में धारण करना चाहिए। इससे भी आपको बहुत लाभ मिल जाता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सूर्य के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। सूर्य के बीज मंत्र का आप जाप कीजिए तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। सूर्य बीज मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। ओम हां हीं हां शः सूर्याय नमः। मैं दोबारा बता रहा हूँ। ओम हां हीं हां शः सूर्याय नमः। वैसे तो सूर्य का जो बीज मंत्र है उसको 7000 बार जप करना चाहिए, परंतु देश काल पात्र सिद्धांतों के अनुसार कलयुग में इस मंत्र को 4 गुना ज़्यादा जाप करना पड़ता है। 7000 × 4 यानी कि 28000 बार आप इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। कलयुग में मंत्रों का जाप करने के लिए बहुत विधि विधान बताए गए हैं, क्योंकि कलयुग में जो भी मंत्र हैं उनको कीर्त कर दिया गया है, यानी कि लॉक कर दिया गया है। सबसे पहले आपको उत्कीलन का विधि मालूम होना चाहिए। उत्कीलन का विधि मालूम हो के आप मंत्र को पहले जागृत कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ताला खोल सकते हैं। फिर जब उस मंत्र का जाप करेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास उत्कीलन का मंत्र मालूम है। मेरे पास उत्कीलन का मंत्र मालूम है, चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे दैविक मंत्र हो, चाहे शाबर मंत्र हो। तीनों मंत्रों के मेरे पास उत्कीलन का मंत्र है, जिसके माध्यम से मैं मंत्रों को जागृत करवा पाता हूँ। मंत्रों को जागृत करने से पहले आपको स्वयं की रक्षा के लिए मंत्र जपना पड़ता है। फिर आपको जिस आसन पर बैठे उस आसन का भी जागृत करना पड़ता है। फिर आप जो माले से जप करेंगे उस मालों की भी शुद्धि और जप करनी पड़ती है।
फिर आपके आसपास का वातावरण आपको शक्ति प्रदान करे, इसके लिए भी आपको मंत्रों की जप करनी पड़ती है। तब कहीं जाके आप जो भी उद्देश्य के साथ आप मंत्र जप करना चाहते हैं, संकल्प के साथ उस मंत्र को जप कर सकते हैं। सूर्य ग्रह शांति के उपाय करने से जातकों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चूंकि सूर्य आत्मा, राजा, कुलीनता, उच्च पद, सरकारी नौकरी के कारक हैं, अतः सूर्य ग्रह शांति मंत्र का जाप अथवा सूर्य यंत्र की स्थापना करने से जो भी जातक है एक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आज इस चर्चा कर रहा हूँ सूर्य को शांति का। आप इनकी जब पूजा कीजिए, आप राजा बन जाएंगे। सूर्य सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर पद दिलाते हैं। इस लेख के बारे में से इस वीडियो के माध्यम से दिए गए सूर्य दिवस के उपाय से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है, जो बहुत ही कारगर और सरल है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को एक क्रूर ग्रह माना गया है। इसके नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति अहंकारी, आत्मा से वो भटक जाता है, ईर्ष्यालु, क्रोधी स्वभाव का हो जाता है और स्वास्थ्य जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे में सूर्य शांति के उपाय करने से जातक को लाभ होता है। सूर्यदेव सिंह राशि का स्वामी है, अतः सिंह राशि वालों जातकों के लिए सूर्य मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रह के उच्च होने पर आपको सूर्य को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए, इससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जानकारी मिली होगी, आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ होगा और सूर्यदेव को जप करके आप उच्चतम सफलता, समाज में मान सम्मान, धन दौलत, राजा के पास कैसी स्थिति होती है वैसी स्थिति अपने साथ बना सकते हैं। सूर्य ग्रह शांति के लिए कुछ यत्न भी है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में या अपने जेब में रख के आप जहाँ कहीं भी जाएंगे उसका ऐसा प्रभाव होगा कि जैसे आप चमकेंगे, सूर्य की तरह चमकेंगे, हर कोई आपके आसपास भटकेगा और आपकी चकाचौंध देख के चौंधिया जाएगा और आप जो भी कहेंगे वो मानेगा। आप हर बात मानी जाएगी, आपका हर काम बनेगा, कोई आपको इनकार कर ही नहीं पाएगा। इसलिए जो भी नेता लोग या जो भी लोग भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे ये शुभ यंत्र ले लें और अपने साथ स्वयं रखें। उसका प्रभाव देखिए और आपके जीवन में कैसा आपको चमत्कार दिखाएगा वो भी देखिए। वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम तो जरूर लिखिए। अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, कमेंट कीजिए। लाइक आप लोग करते नहीं हैं, आप टच कीजिए। आपको लाइक करने से हमारे अंदर ये सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि हम बहुत लोग को वीडियो पहुंचा पा रहे हैं और समाज में काफ़ी हद तक सुधार कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।